हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। लास्ट की वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट करा दिया था। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखें तो क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो दिया हुआ है कि आई 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. मतलब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक गर्ल है, इसका हाइट क्या दिया हुआ है 1.2 मीटर। अब ये है कि एक बैलून को देख रही है, तो यहाँ पे एक बैलून ले लेते हैं। तो इस बैलून को देख रही है तो इस पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, और ये बैलून का जो हाइट दे रखा है 88.2 मीटर दिया हुआ है। ग्राउंड से हाइट दे रखा है बैलून का, कितना है 88.2 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का। तो ये क्या है 1.2 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 87, क्योंकि ये 88.2 पूरा है और यहाँ से यहाँ तक क्या है 1.2, तो 88.2 माइनस 1.2 करेंगे तो 87 मीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। अब इसमें ये बोला है कि आफ्टर सम टाइम, मतलब बैलून यहाँ से उड़ के यहाँ तक आ गया कुछ टाइम के बाद। अब ये जो देख रही है यहाँ से इस बैलून के टॉप को, जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। अब ये एंगल कितना है 30 डिग्री का, और ये हाइट तो फिक्स है 88.2, और ये क्या है 1.2, और ये भी क्या है 87 यहाँ से यहाँ तक का। तो इसको दे देते हैं A B C D E F G H। तो अब इसमें ये निकालना है आपको, फाइंड ये करना है कि यहाँ से यहाँ तक जो बैलून उनको गया तो ये डिस्टेंस क्या है, मतलब HF क्या है, या इसको ले लेते हैं Y ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है क्वेश्चन में, और यहाँ से यहाँ तक का इसको X ले लेते हैं। तो एक बार ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं AHB। अब इस ट्रायंगल में देख रहे हैं कि ये 60 डिग्री का एंगल है AHB में, तो tan 60 लगाएंगे। tan 60 क्या होता है, ये P/B, और यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस है 87, क्योंकि सेम डिस्टेंस है ये 87, अपॉन क्या कर देंगे बेस क्या है यहाँ पे x। तो tan 60 क्या होता है √3 = 87/x, और x = क्या हो जाएगा 87/√3 इधर आ जाएगा, और इसको रैशनलाइज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 87√3 डिवाइड में √3। अब 3 से इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 = 6, 2 बच गया, 3 9 = 27, तो 29√3 x का जो वैल्यू आया 29√3 x निकल गया यहाँ से यहाँ तक। अब एक बार ट्रायंगल कौन सा लेते हैं GFB, ये बड़े वाले ट्रायंगल में, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है क्या 30 डिग्री का, तो इसमें ले लेते हैं एक बार क्या tan 30 का। tan 30 डिग्री क्या होगा, tan थीटा क्या होता है P/B, तो GF अपॉन क्या हो जाएगा FB, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा P मतलब 87 अपॉन क्या हो जाएगा F से B, तो ये क्या हो जाएगा x + y, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है x + y, और हमें क्या फाइंड करना है y फाइंड करना है। तो x तो ऑलरेडी निकल चुका है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकाल रहे हैं 29√3, और tan 30 कितना होता है 1/√3 87 अपॉन x की जगह पे क्या रख देंगे 29√3 + y। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 29√3 + y = 87√3
और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3, तो ये कितना हो जाएगा 87 माइनस 29 58√3। तो ये जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक का 58√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया हुआ है कि स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. मतलब क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक टावर है और टावर के टॉप से यहाँ पे एक कार है, इसको देख रहे हैं इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, सपोज कर लेते ये A है, ये B है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री का, और ये भी क्या हो जाएगा 30। उसके बाद से ये बोला है कि 6 सेकेंड के बाद कार जो है आगे की ओर अप्रोच कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है इस साइड टावर की ओर। तो 6 सेकेंड के बाद से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो जा रहा है, वो कितना हो जा रहा है 60 डिग्री का। ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और इसको मतलब D से लेके C तक जाने में कितना टाइम लग रहा है 6 सेकेंड लग रहा है D से C तक जाने में। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, तो C से B तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो ये निकालना है। तो सपोज कर लेते हैं ये x ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं y। एक बार क्या करते हैं इस ट्रायंगल को लेते हैं ABC में, इसमें क्या करेंगे इन ट्रायंगल ABC tan 60 क्या होगा AB/x, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा AB/x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा AB/√3। वैसे ही एक बार कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं ABD में, इन ट्रायंगल ABD tan 30 क्या हो जाएगा AB/x प्लस y, tan 30 क्या होगा P/B, तो ये क्या है AB और बेस क्या हो गया BD, तो यहाँ पे बेस क्या है x प्लस y। तो यहाँ पे AB के अपॉन लिख x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा AB√3। उसके बाद क्या करते हैं x का वैल्यू इसमें से पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा AB√3 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा AB√3, और ये AB√3 उधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू AB√3 माइनस AB/√3, और ये क्या हो जाएगा अगर LCM लेते हैं √3 और नीचे में यहाँ पे 1 है तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे कितने बार में आएगा √3, और √3 इंटू AB√3 तो लिख सकते हैं 3AB। ये कैसे हुआ √3 इंटू √3 क्या होता है 3, और 3AB हो जाएगा क्योंकि 1 से इसको डिवाइड किया कितना हुआ √3, और √3 इंटू AB√3 तो 3AB, और इसको इससे डिवाइड किए कितने बार में जाएगा √3 को √3 से 1 टाइम्स में 1 इंटू AB किए तो AB, तो क्या हो गया 2AB/√3। बस यहीं तक था। y क्या निकल गया y निकल गया 2AB/√3, और x जो निकला AB/√3। तो बस इसमें यही देखना था कि y जो मतलब y क्या है ट्वाइस AB/√3। इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है 6 सेकेंड, तो इसका हाफ डिस्टेंस कितने में जाएगा, तो यहाँ पे यही लिखना है कि ट्वाइस AB/√3 डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड्स, सो देयरफॉर AB/√3 डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 सेकेंड,
क्योंकि इसका डबल डिस्टेंस ट्वाइस AB बाई रूट 3 6 सेकेंड लग रहा है, तो इसका हाफ कितने में जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 सेकेंड। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary, prove the height of the tower is 6 मीटर। पहले जानना होगा कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि दो एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो उसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और सप्लीमेंट्री क्या होता है, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एक टावर है ये, इसके टॉप को देख रहे हैं यहाँ से और एक बार यहाँ से देख रहे हैं, 2 पॉइंट से देख रहे हैं टॉप को, और दोनों जो पॉइंट्स हैं वो एक 4 मीटर है। मतलब ये AB एक टावर ले लेते हैं और यहाँ पे जो ये जो दोनों एंगल्स हैं वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एक बार 4 मीटर है ये डिस्टेंस दिया हुआ है और ये B से D तक का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 9 मीटर। मतलब 2 पॉइंट से देख रहे हैं, टावर के बेस से 9 मीटर के डिस्टेंस पे और टावर के बेस से 4 मीटर के डिस्टेंस से टावर के टॉप को देख रहे हैं। और जो दोनों एंगल्स है वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर एक थीटा होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, अगर इसको थीटा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तभी तो अगर सपोज कर लेते ये 30 होगा तो ये क्या हो जाएगा 60। तब तो दोनों एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री, इसलिए एक को थीटा लेंगे दूसरे को 90 माइनस थीटा। अब 2 ट्रायंगल ले लेंगे और इसमें प्रूफ क्या करना है कि जो AB का जो टावर का जो हाइट है वो क्या होना चाहिए 6 मीटर। तो इसको कैसे करेंगे, 2 ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं ABC, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा क्या होगा P बाई B मतलब AB बाई 4। इसको एक इक्वेशन ले लेते हैं। वैसे ही एक बार ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल ABD, ये पूरे ट्रायंगल ABD में इस ट्रायंगल में tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि tan थीटा क्या होता है P बाई B, तो AB बाई, और पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या दिया हुआ है 9। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा cot थीटा और इज इक्वल टू क्या होगा AB बाई 9। इसको सेकेंड ले लेते हैं। अब क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू ऊपर क्या हो जाएगा AB बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई क्या है AB बाई 9। मतलब ये कुछ ऐसे है AB बाई 4 इंटू क्या है AB बाई 9। और tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। tan थीटा और cot थीटा को 1/10 लिख सकते हैं, ये कट जाएगा तो इसलिए 1 आता है। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन 36। ये 36 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। तो AB बराबर क्या हो जाएगा √36 यानी 6 मीटर आंसर हो गया। यही प्रूव करना था कि हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।